जय जगन्नाथ। गुड आफ्टरनून। शुभ संध्या। एप्रिल 23 तारीख शनिवार 94तम आभासी आलोचना चक्र तथा 94th नेशनल वेबिनार on live. I welcome all the participants, all the viewers to this Google board. नीलाद्रु शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकारयुक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं जाग्रतेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्र सेव्यं देवानां सारमेशं सृजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि। परम कारुणिक अनंत कोटि ब्रह्मांडर मौडमणि कोटि कोटि ओडियांकर हृदयर आराध्य देवता समग्र विश्व चराचर स्रष्टा आनंद कंद परमानंद विश्व वेदनार वैद्य सचिदानंद अखिल रसघन विग्रह श्री श्री जगन्नाथंकर चरण कमल रे कोटि कोटि प्रणाम। जय जगन्नाथ। समस्त को पुणी थे जय जगन्नाथ। गुड इवनिंग। आज ये कार्यक्रम आरंभ करने पूर्वर मु चाहिए समस्त को आज ये कार्यक्रम प्रोग्राम विषय रे समस्त टिके शेयर करी। मु डॉक्टर नमिता पट्टनायक सहकारी गाइड कमिशनर ओडिशा राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स तथा अध्यापिका अर्थनीति विभाग महर्षि महाविद्यालय यही कार्यक्रम संयोजिका भाव में वरेण्य अतिथि आजिकार मुख्य आकर्षण आचार्य डॉक्टर अन्नपूर्णा मैडम द्रोणास्थली कन्या गुरुकुल आश्रम डेहराडून अध्यक्षा आमर गर्व और गौरव आज मुख्य आकर्षण मुख्य वक्ता सम्माननीय डॉक्टर नलिनी प्रभा महापात्र महर्षि महाविद्यालय अध्यक्ष तथा सभापति आभासी आलोचना चक्र 94तम आभासी आलोचना चक्र सम्माननीय राज्य मुख्य कमिशनर ओडिशा राज्य भारत स्काउट्स एवं गाइड्स डॉक्टर कालीप्रसाद मिश्र महोदय आज ए कार्यक्रम रे मते सहयोग करिवा पई सम्मति प्रदान करिथिबा डॉक्टर प्रमोदिनी साहू मैडम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी डिपार्टमेंट इमर्ती देवी वोमेन्स कॉलेज कटक एवं आम गहन उपस्थित थिबा एवं प्रोफेसर डॉक्टर सतीश कुमार फ्रॉम झारखंड जे कि प्रथमे योगदान करिसेंती ता छड़ा आमर ए कार्यक्रम रे जोग देथिबा समस्त प्रतिभागी माननकु मु पुणी थरे नमस्कार जनाऊची एवं स्वागत करूची सादर निमंत्रण करूची ए गूगल बोर्ड को स्वागत जनाऊची भारतर विभिन्न कोण अनुकोणरू एक बिंदु रे जोग देथिबा समस्त दर्शक माननकु एवं समस्त स्वेच्छासेवी तथा आम परिवार समस्त सदस्य माननकु एवं आज मध्य नुआ करी जोग देथिबा अनेक बंधु एवं बांधवी माननकु आज आपण माने समस्ते जानती आज प्रोग्राम आज टाइटल अच्छी हेल्दी माइंड हेल्दी बॉडी लीड्स टू हैप्पी लाइफ। दिस इज बेसिक नीड ऑफ कैरियर काउंसलिंग। कैरियर काउंसलिंग विषय रे आमे अल्पे बहुत समस्ते जानिछे। ए कार्यक्रम आरंभ करिवार उद्देश्य रहिला पिला माने छात्र माने आम सहित रहिचंती सेमानंकर माइंड को किपरि हेल्दी रखिबा एवं सेमानंकर जदि बॉडी हेल्दी रहिला ताहाले निश्चित भाव माने गोटे हैप्पी लाइफ से माने लीड करिवे
जोटा कि तांकर बेसिक नीड वर्तमान समय जे कोनोसी गोटे कार्यक्रम करबा को गला बेले मनरे जदि एकाग्रता नाही ताहले कोनोसी कार्यक्रम करबा पई से माने केबे मन बळैबे नाही ए हेल्दी माइंड इज इंपोर्टेंट फॉर परफॉर्मिंग नॉर्मल एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग a healthy mind makes it possible to communicate and always we have seen that we have to communicate with friends and family and we have to attend effectively many functions at work at school at college and we have to perform other important activities in our life so the question is how many types of activities are there in daily life and that we need a healthy mind so ଆଜିର এই ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଆମ ମହଣରେ ଥିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମ୍ୟାଡାମ ଆମକୁ ବୁଝେଇ କହିବେ ଡକ୍ଟର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ହେଲ୍ଦି ମାଇଣ୍ଡ କଣ ଦରକାର କରୁଛି ଆମର ପ୍ରଥମେ ରହୁଛି ସ୍ଲିପ୍ ଟାଇମ ରହୁ ଫିଜିକାଲ ଟାଇମ ରହୁ ବା ଆମେ କେତେବେଳେ ଉଠିବା ଟାଇମିଂ ଆମେ ଡାଉନ୍ ଟାଇମ କେତେବେଳେ ଶୋଇବା ପ୍ଲେ ଟାଇମ କେତେବେଳେ ଖେଳିବାକୁ ଯିବା କନେକ୍ଟିଂ ଟାଇମ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କିପରି କନେକ୍ଟ ହେବା ଏ ସବୁର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମୟ ରହିଛି ତେଣୁ ଏ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ସେ ଲାଗି ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥ ଭଞ୍ଜନ ପରେ ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଆରମ୍ଭରୁ ମ୍ୟାଡାମ କୁ ସାଲ୍ୟୁଟ ଦବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ସାବଧାନ ସାଲ୍ୟୁଟ ସ୍ୱାଗତ ମ୍ୟାଡାମ ଜୟ ସେଠେ ଏହା ପରେ ପରେ ଆମେ ମ୍ୟାଡାମ କୁ ଭର୍ଚୁଆଲି ୱେଲକମ କରିବା ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ତାପରେ ମୁଁ ଅଂଶୁମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ବେଦ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଏବଂ ଆମର अध्यक्ष सभापति डॉक्टर नलिनी प्रभा महापात्र द प्रिंसिपल ऑफ महर्षि कॉलेज मैडम को तरफ मैडम समस्त को स्वागत करेंगे एवं तापर पर मैडम हमर कहिबे मैडम कर कहवा पर आपण मानकर क्वेश्चन आंसर्स रहिबो आपण माने क्वेश्चन आंसर मैडम को पचारिबे एवं परे परे आमे मैडम को मोमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन करिबा एवं आजिर कार्यक्रम रे जो व्यक्ति आम सहित प्रथमे जोग देइछन्ते डॉक्टर सतीश प्रोफेसर सतीश कुमार फ्रॉम झारखंड तांको आमे सम्मानर सहित सर्टिफिकेट प्रदान करिबा ए वर्चुअली एवं परिशेष रे वोट ऑफ थैंक्स देबे डॉक्टर प्रमोदिनी साहू हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हिंदी इमर्ती देवी वुमेन्स कॉलेज कटक थैंक यू ऑल ऑफ यू वर्तमान मु मैडम को वर्चुअली वेलकम करिया को चाहूची सम्माननीय अध्यक्ष महोदय डॉक्टर नलिनी प्रभा महापात्र मैडम सम्माननीय आजिकार मुख्य अतिथि मुख्य आकर्षण आचार्य डॉक्टर अन्नपूर्णा मैडम द्रोणास्थली कन्या गुरुकुल आश्रम देहरादून अध्यक्ष आम गहन उपस्थित थिबा इमर्ती देवी वुमेन्स महाविद्यालय प्राध्यापिका डॉक्टर प्रमोदिनी साहू महोदय तथा समस्त सम्माननीय अतिथि वृंद आजकार ये कार्यक्रम रे आभासी आलोचना कार्यक्रम रे जो माने वर्चुअली आम सहित जोड़ी होइछन्ती गोटे कथा आमे समस्त जानिछे हेल्दी लाइफ आरंभ होई थाए
ଆମର ହେଲ୍ଦି ଇଟିଂ ରୁ ଭଲ ଖାଇବା, ଠିକ ସମୟରେ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଏବଂ ତା ଭିତରେ କିପରି ଭାବରେ ଅଳ୍ପ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନବା। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ତ ବହୁତ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ନବା, ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କିଂ ରହିବ ଏବଂ early ନାଇଟ୍ ଆମେ ଶୋଇବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉଟଡୋରରେ ଯେତେ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ କରିପାରିବା, ଏକ୍ସରସାଇଜ ରେଗୁଲାରଲି କରିବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ୱାଟର ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବହୁତ ଭାବରେ ପିଇବା, କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ମାଇଲିଂ, ମୋର ସ୍ମାଇଲିଂ ଆପଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ଆପଣ ଯଦି ହସି ଦେଲେ କିଛି ଦୁଃଖ ମନକୁ ମନ ଚାଲିଯିବ। ଦୁଃଖକୁ ଆପଣ ଯେତେ ୱେଲକମ କରିବେ ଦୁଃଖ ରହିବ। ତେଣୁ ଦୁଃଖକୁ ଆମେ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଏବଂ ତା ଛଡା ଦୁଇଟି ବ୍ୟାଡ ହ୍ୟାବିଟ ତାକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ମୋକିଂ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆଲକୋହଲ। ତେଣୁ ଆଜିକାର ଏଇ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର 94ତମ ଜାତୀୟ ଆବାସୀ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ରରେ ଆମ ଗହଣରେ ମ୍ୟାଡାମ ଅଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟାଡାମ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଦୁଇ ପଦ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବି ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ମୋର ମହର୍ଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ତରଫରୁ, ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ କରିବି ମୋ ତରଫରୁ। ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା। ଓଡ଼ିଶାରୁ ସଂସ୍କୃତରେ ସେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ପୁରୀ ସଂସ୍କୃତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ। ବନାରସ କାଶୀ ବିଦ୍ୟାପୀଠରୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ ଏମଏ ପାସ୍ କଲେ ବେଦରେ, ସେତେବେଳେ ସେ କେବେ ଚିନ୍ତା ବୋଧେ କରିନଥିବେ ମତେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ରହିବି। ତଥାପି ମ୍ୟାଡାମ ଯାଇଛନ୍ତି, ବନାରସ ହିନ୍ଦୁ ୟୁନିଭରସିଟିରୁ ପିଏଚଡି ସଂସ୍କୃତରେ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରେ ପରେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜରେ ସେ ଡେରାଡୁନରେ ଦ୍ରୋଣାକୁଳରେ ରହିଛନ୍ତି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଭାବରେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଡକ୍ଟର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟାଡାମ ସେଇ କନ୍ୟା ଗୁରୁକୁଳରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ରହିଲେ, ସେ କେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବେ ସେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ନେଇଛି ଏତେ ବାଟକୁ। ସେ ଆଜି ଖାଲି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ସାରା ଭାରତରେ ନୁହେଁ, ଭାରତ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ମରିସସ୍ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିଡନୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଲଣ୍ଡନ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ସେ ଯାଇକି ନିଜେ ବେଦର ପ୍ରବଚନ ଭାବରେ ବେଦର ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭିନ୍ନ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କିପରି ଭାବରେ ବେଦର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ତା ଛଡା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପଞ୍ଜାବ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଲିକତା ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜସ୍ଥାନ, ହରିୟାଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁ ଜାଗାରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। ସେ ଲାଗି ତାଙ୍କୁ ବୈଦିକ ବିଦୁଷୀ ସମ୍ମାନରେ ହରିଦ୍ୱାର, ଡେରାଡୁନ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ସମାଜ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ ବୈଦିକ ବିଦୁଷୀ ସମ୍ମାନରେ ଭୂଷିତ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦେବୀର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଇଏ ବଡ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ଜଣେ ନିଜର ସମୟ ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମନରେ କିଛି ହସ ଫୁଟେଇ ପାରିଲା, ଅନ୍ୟର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିଲା, ତାହେଲେ ସିଏ ହଉଛି ବଡ କଥା। ତେଣୁ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭାଷଣ ଶୁଣିଥିଲି ଆଜି ସମାଜ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ମ୍ୟାଡାମକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲି, ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି ଆମର ଏଇ ଆଭାସୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ମୋର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଗୁଗଲ ବୋର୍ଡକୁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ ଖାଲି ବେଦ ପାଠ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି। ଅଂଶୁମାନ ସାହୁ ମହର୍ଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ରୋଭର ରେଞ୍ଜର ଜଣେ ରୋଭରଙ୍କୁ। ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଭାରତ ସ୍କାଉଟ୍ସ ଏବଂ ଗାଇଡ୍ସର ଏକ ବିରାଟ ସଂସ୍ଥା, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା। ଭାରତ ସ୍କାଉଟ ଗାଇଡ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମହର୍ଷି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କଲେଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ରୋଭର ରେଞ୍ଜର ୟୁନିଟ ଅଛି, ରୋଭର ମାନେ କଲେଜ ସ୍ତରର ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ରେଞ୍ଜର ହଉଛି କଲେଜ ସ୍ତରର ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କରୋନା ସମୟରେ
2 वर्ष पाखापाखि से माने घरे रहिले सेमानकु विभिन्न कार्यक्रम माध्यमरे तांका मन भितरे एकाग्रता सृष्टि करिबा पई तांका मन में हृदय भितरे गोटे स्पंदन सृष्टि करिबा पई हस फुटेबा पई मुहरे हमर ए कार्यक्रम चली रहिछि एवं आज आमे 94तम आवासी कार्यक्रम आरंभ करिछु। बहुत खुशी कथा आज आपण मानकठू शुणिबु एवं आपणकर कथारे निश्चित भावरे पिला मानक मनरे किछि ना किछि परिवर्तन आसीबो। बर्तमान मैं अनुरोध करी अंशुमान गोटे मिनिट रे वेद पाठ करेंगे परे परे आमे तांका परे परे मु मैडम को अनुरोध करी से तांकर वक्तव्य रखिबे। यस ओवर टू अंशुमान प्लीज। यस मैम। जय जगन्नाथ। ओ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तवं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणं ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनाममित्रयवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। थैंक यू अंशुमान। वर्तमान अनुरोध करी आचार्य डॉक्टर अन्नपूर्णा मैडम को तांकर वक्तव्य रखिबे। आगे मैडम। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्याचन्द्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। माननीय आज के इस सुंदर ऑनलाइन कार्यक्रम के संयोजिका डॉक्टर नमिता जी, तथा इस ऑनलाइन के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखने वाले सुनने वाले समस्त श्रोता वर्ग एवं दर्शक बंधुगण, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ऑनलाइन के माध्यम से आपने रखा है। वस्तुतः है सुंदर संसार जो परमपिता परमात्मा ने बनाया है, ये जो विशाल संसार बनाया है, इस संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी अगर कोई है तो है मनुष्य। मनुष्य इस संसार में सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। और इसका नाम मनुष्य क्यों पड़ा? यास्कर ऋषि कहते हैं, आचार्य कहते हैं निरुक्त के अंदर मनुष्य शब्द का अर्थ क्या है। कहते हैं, मनुष्य कहते हैं मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति इति मनुष्य, जो मनन करके चिंतन करके अपने कार्य को करता है, बुद्धि पूर्वक कार्य को करता है, इसलिए उसका नाम मनुष्य पड़ा है। आपने इतना सुंदर विषय रखा है कि मनुष्य अपने जीवन के सफलता को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति का जीवन चाहता है। कौन नहीं चाहता है?
कौन व्यक्ति संसार में चाहते है कि वो दुख में घुट घुट कर जिए? कोई भी नहीं चाहता। और हर व्यक्ति जीवन में सफल होना भी चाहता है, कोई विफल नहीं होना चाहता। तो इस महान बनने के लिए, जीवन के लक्ष्य स्थल को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्देश्य में सफल होने के लिए निश्चित रूप में हमें जो उपाय बताया गया है, जो हमें ऋषि मुनियों ने बताया, जो शास्त्रों में बताया गया, जो वेदों में बताया गया है, हमें उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उस जीवन में सफलता के लिए हमें जो मार्ग दिखाया गया है, सृष्टि के आरंभ में परमपिता परमात्मा ने जो दिव्य ज्ञान दिया, जो श्रेष्ठ मनुष्य के लिए दिया, क्योंकि पशु पक्षी जो प्राणी हैं उनके पास इस प्रकार से विचार करने की शक्ति नहीं है, ऐसी बुद्धि नहीं है कि वो विचार नहीं करते, वो संगति नहीं करते, उनके पास जो है ऐसे उत्कृष्ट बुद्धि नहीं है। लेकिन जो मनुष्य के पास है, जीवन में लक्ष्य बनाता मनुष्य ही लक्ष्य बनाता है, मनुष्य ही अपने जीवन में सफल होना चाहता है। क्योंकि पशु पक्षी जो है ये तो भोग जोनी है, अपनी कर्म के अनुसार ईश्वर इनको जो शरीर दे दिया उसी शरीर में वो भोग कर रहे हैं। लेकिन मनुष्य कर्म योनि है, उसको कर्म करने का जो है अधिकार है, और वो कर्म जो है जीवन का आधार है। कर्म पर ही जीवन का जन्म निर्भर करता है, और हमारा जो कर्म है वो हमारे संस्कारों से, हमारे विचारों से बनते हैं। तो इसलिए जो है इतना सुंदर विषय आपने रखा है, तो निश्चित रूप में आज इस विषय पर हम चर्चा करेंगे और उसका निष्कर्ष भी निकालेंगे। देखिए, मनुष्य का जो जीवन है, उस जीवन को ऋषि मुनियों ने 4 आश्रम में बांटा है। पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ और चौथा है संन्यास आश्रम। प्रथम जो पहला आश्रम है, अगर 100 साल की जीवन हो, मतलब जैसे प्रार्थना की जाती है जीवेम शरदः शतम् भूयश्च शरदः शतात्, तो कहते प्रथम जो 25 वर्ष होता है वो 25 वर्ष ब्रह्मचर्य का जीवन होता है, विद्यार्थी का जीवन होता है। और उस विद्यार्थी का जो 25 वर्ष का प्रथम बचपन का जो होता है, वो 25 वर्ष अगर जिसने संभाल लिया है, तो उसमें व्यवस्थित दिनचर्या, नियंत्रित जीवन, अनुशासन और अपनी पवित्रता, शुद्धता, आचरण में पवित्रता और शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान की प्राप्ति, ये सब कुछ उस जीवन के जो 25 वर्ष होता है, जो विद्यार्थी हैं, जो हमारी छात्र छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, तो वो जीवन जो है उनके लिए है। तो उसके बाद जब 25 वर्ष तक अपनी विद्यार्थी अच्छी तरह अपने जीवन में शिक्षा दीक्षा को प्राप्त करके अनुशासन में रहकर, पवित्रता में रहकर अपने जीवन को सफल बना लेता है, फिर उसका गृहस्थ जीवन जो है अगला 25 साल जो है 50 वर्ष तक बहुत ही सुंदर अच्छा बनता है। और वो आगे कहता है फिर जब 50 वर्ष के बाद जब उसका आगे का भी जीवन होता है वो भी पवित्र और सुंदर होता है, जब वानप्रस्थ का जीवन होता है 50 साल के बाद। और अगर परमपिता परमात्मा की उनको के कृपा से उनकी आयु भी अधिक आगे 75 साल में वो सन्यास के जीवन में जाता है, तो उसका जीवन और सुंदर होता है। तो कहने का तात्पर्य है, जो प्रथम जो विद्यार्थी का जीवन है, जिसमें छात्र छात्राएं विद्यार्थी अपने जीवन का निर्माण करते हैं, वो निर्माण जो है प्रथम होता है। जैसे कोई मकान हम बनाते हैं तो उसका नींव अगर मजबूत हो तो वो मकान मजबूत होता है, सुंदर अच्छा होता है। तो इसी प्रकार सबसे पहले जो विद्यार्थी का जो 25 साल तक तो जो जीवन होता है, जो स्टूडेंट्स लाइफ होता है, जो छात्र छात्राओं का जो जीवन होता है, वो एकदम अनुशासित होनी चाहिए। और प्राचीन काल में गुरुकुल शिक्षा पद्धति थी। आज मैं भी एक गुरुकुल की आचार्य हूँ, और मेरे गुरुकुल में भी कितनी बालिकाएं पढ़ रही हैं, अपने जीवन का निर्माण कर रही हैं, और कितने निर्माण करके यहाँ से गई भी हैं। तो इनका सबसे पहले हमें अपने जीवन का, हमारी दिनचर्या कैसी होनी, हमारी थिंकिंग, हमारी विचार कैसा होना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें ये पता होना बहुत जरूरी है। जब तक हमें ज्ञान नहीं है, जब तक ये आत्मज्ञान हमें नहीं है, तब तक हमारी जीवन जो है विचलित होता है।
इसलिए हम अपने जीवन को व्यवस्थित जीवन, ये बहुत आवश्यक है। इसलिए जो हमारा जीवन का दिनचर्या हमारी ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने हमें बताया। तो क्या करना चाहिए हमारे जीवन में? हमें प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 4 बजे का जो समय होता है, ब्राह्म मुहूर्त होता है प्रातःकाल, उस समय शय्या त्याग करना चाहिए। अगर आप लोग 4 बजे नहीं उठ पाते तो कम से कम 5 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए, बस शय्या त्याग कर देना चाहिए। और उठने के पश्चात तो सर्वप्रथमे परमपिता परमात्मा के लिए आपके मन में जो है जो पहला नमन है, हमें ईश्वर के लिए होना चाहिए, प्रार्थना होनी चाहिए। कुछ नहीं, आप ओम का उच्चारण करें अथवा आंखें बंद करके 5 मिनट के लिए गायत्री मंत्र बोले, तो अपना पहला जो अपना दिनचर्या है वो ईश्वर को नमन करना चाहिए। उसके पश्चात अपने माता पिता का अभिवादन करना चाहिए, उन्हें नमस्ते करना चाहिए, माता पिता गुरुजनों का, और उनको नमस्ते करना चाहिए प्रातःकाल उठने के बाद। उसके पश्चात अपना दिनचर्या करने के बाद शौच इत्यादि, अपना स्नान इत्यादि सारे कामों से निवृत्त हो जाने के बाद आप लोगों को अपना निश्चित रूप में व्यायाम करना चाहिए, अपने कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए, कुछ प्राणायाम करना चाहिए, कुछ भ्रमण करना चाहिए, ताकि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे। और शरीर स्वस्थ जब रहे तो मन भी स्वस्थ रहेगा। अपना मन को स्वस्थ रखने के लिए कुछ नहीं, ओम बोलते हुए लें और लंबा सांस ओम बोलते हुए छोड़े, अपने साथ में मन को एकाग्र करना है। तो मन को एकाग्र करने के लिए हमें प्राणायाम की आवश्यकता है। आप अगर बहुत अधिक प्राणायाम के लिए आपके पास नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी लंबा सांस ओम बोलते हुए ले और लंबा सांस ओम बोलते हुए छोड़े, तो आपने आंखें बंद करके सीधे आसन में बैठकर देखना आपके मन में कितने मन एकाग्र होगा, मन में कितनी शांति होगी। तो क्योंकि मैं सोचती हूँ हमारे जीवन में सबसे पहले हमारा जीवन आध्यात्मिक होनी चाहिए, हमारे जीवन ईश्वर से जुड़ना चाहिए। हमें सबसे बड़ी शक्ति ईश्वर से मिलती है। जैसे हम कोई चार्ज करना चाहते हैं, किसी चीज को हम मोबाइल चार्ज करना चाहते हैं, कोई चीज को हमें क्या करता है ना, बिजली के कनेक्शन करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार हम अपने आत्मबल प्राप्त करना चाहते हैं और मानसिक शांति प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें निश्चित रूप में ईश्वर से जुड़ना चाहिए, जो सुप्रीम पावर है, जिसको गॉड कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, जिसको ईश्वर कहते हैं। तो कुछ समय हमें अपना आंखें बंद करके ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। संसार में भोगी होकर भोग करके जीवन को केवल एंजॉय करके व्यक्ति सुखी नहीं होता, बल्कि योग मार्ग पर चलकर ही व्यक्ति सुखी हो सकता है। भोगता भोगता केवल खाने पीने मौज मस्ती के लिए भगवान ने ये शरीर हमें नहीं दिया है, बल्कि हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए और शुद्ध कर्म आचरण करने के लिए और परमपिता परमात्मा की शुद्ध भक्ति करने के लिए ये सुंदर शरीर भगवान ने दिया है। कहा है वेद के अंदर, यम ते यज्ञा तनुहु, हे संसार के लोग, ये तुम्हारा शरीर तो यज्ञमय शरीर है। जैसे हम यज्ञ करते हैं तो अकेला अपना नहीं, पूरा विश्व का कल्याण होता है। उसमें जो जड़ी बूटी आहुति घी डालते हैं, उसमें जो एक साइंटिफिक रिएक्शन होता है, पूरे वातावरण पर्जन्य के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। वातावरण शुद्ध पवित्र होता है, बीमारियां दूर होते हैं। कोरोना में बताया गया था हवन जहां पर होता था, तुलसी, चंदन, ये गिलोई, ये सब चीजों में जहां पर हवन होता था, वहां पर कोरोना बीमारियां नहीं आए। गुरुकुलों के अंदर कोई बच्चा बीमार नहीं पड़ा कोरोना में। किसी भी गुरुकुल में कोई बच्चा, विद्यार्थी भी, ब्रह्मचारी किसी को बुखार नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत वैज्ञानिक अग्निहोत्र तो है, यज्ञ है, ये बहुत एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है। पहले प्राचीन काल में ऋषि मुनि लोग यज्ञ करते थे और घरे घर में यज्ञ होता था, राजा महाराजा बड़े बड़े यज्ञ करते थे, क्योंकि यहाँ समाज और वातावरण के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता था। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे यज्ञ संसार का कल्याण करता है, तो ये शरीर जो हमें मिला है, ये भी केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं मिला, केवल भोग के लिए नहीं मिला, ये तो संसार का कल्याण के लिए मिला। हमारे अंदर जो है परोपकार की भावना होनी चाहिए, स्वार्थ की भावना नहीं होना चाहिए। आज परिवार में बच्चे माता पिता का सम्मान नहीं करते, गुरुजनों का सम्मान नहीं करते, अध्यापकों का और आचार्यों का सम्मान नहीं करते, अपने जो जन्म देने वाला माँ पिता उनके प्रति उनके सद्भावना नहीं, उनके प्रति रेस्पेक्ट नहीं करते, तो ये गलत बात है। तो हमारा अगर हम हेल्दी लाइफ चाहते हैं
हम एक स्वस्थ जीवन चाहते, हमारे आचरण व्यवहार भी स्वस्थ और आचरण सुंदर होना बहुत जरूरी है। और ये कौन सिखाएगा? हमारी संस्कृति क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो कहते हमारी संस्कृति है, माँ तुम्हारे लिए देवता है, पिता देवता है, आचार्य गुरु जो हमारे अध्यापक जो हमें विद्यादान करते हैं वो हमारे लिए देव हैं। तो हमारे उनके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और दूसरी बात है कि अपने जीवन में आचरण खान पान भी शुद्ध होना बहुत जरूरी है। आजकल के जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, उनको कोई ज्ञान नहीं आयुर्वेद का, क्या हमारी भोजन होना चाहिए, क्या हमारी दिनचर्या होना चाहिए। इसीलिए वो बीमार रहते हैं, शरीर से भी बीमार रहते हैं, मन से भी बीमार रहते हैं। तो ना इनका शरीर बलवान है, ना उनकी आत्मा बलवान है, ना उनकी मन भी शक्तिशाली है। तो इसीलिए वो दुखी है। तो हमें अगर हम स्वस्थ जीवन चाहते तो हमें पता होना चाहिए हमारी खान पान क्या है। खान पान हमारी सात्विक भोजन होना चाहिए। भगवान ने इतने अच्छे फल मूल सब्जियां पनीर परिवार सारी चीजें अच्छे अच्छे बनाए, लेकिन लोग उसको छोड़कर मांस खाएंगे, अंडे खाएंगे, चिकन खाएंगे, गंदी चीजें खाएंगे, जिससे जो है शरीर में माइंड में तनाव पैदा होता है, शरीर में बीमारियां पैदा होता है। तो इसलिए हमारा जो भोजन है सात्विक भोजन होना चाहिए। मनुष्य का भोजन मांस इत्यादि नहीं है। और हमारा खान पान, पानी जल हमें पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए, या फलों का सेवन करके उसका रस पीना चाहिए। लेकिन नहीं, लोग ये सब छोड़कर ड्रिंक करने लगते हैं, शराब पीने लगते हैं और स्मोकिंग करने लगते हैं, ये सब जो, और तंबाकू खाने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या सब खाते हैं पीते हैं। आजकल पुड़िया खाते हैं जो कैंसर पैदा करता है, जो बीमारियां पैदा करता है। तो वे ऐसा गलत चीजें खाएंगे तो कैसा होगा? कहा है जैसा खाए अन्न ऐसा बने मन, जैसे पिए पानी ऐसे बोले वाणी। तो कहते जो व्यक्ति जैसा खाएगा ऐसा ही तो बनेगा। कृष्ण जी, योगेश्वर कृष्ण गीता में अर्जुन को जब उपदेश देते हैं सात्विक राजसिक तामसिक के विषय में बताते हैं कि सत्व गुण से क्या है और रज गुण से क्या है, तम गुण से क्या होता है। तो हमारी भोजन सात्विक होगा तो मन भी सात्विक होगा, शांति होगा। अगर तामसिक भोजन करेंगे, मांस खाएंगे, शराब पियेंगे, स्मोकिंग करेंगे, तंबाकू इत्यादि खाएंगे, तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद लिखते हैं, बुद्धि में लुम्पति द्रव्यम मदकारी तदुच्यते। जो हमारी बुद्धि को नष्ट कर देता है वो निशा द्रव्य जितने हैं, जो निशा जिन्स जो मैंने खांति से माना करो बुद्धि भ्रष्ट ही जाए, अर्थात बुद्धि खराब हो जाती है। तो बुद्धि लुम्पति द्रव्यम मदकारी तदुच्यते, तो उसका भोजन नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, हमारा दिनचर्या भी अच्छा होना चाहिए। देर रात को सोएंगे, 12 बजे 1 बजे तक सोएंगे, पिक्चर देखेंगे, इधर उधर की चीजें देखेंगे। आजकल ये मोबाइल तो और मतलब जो बीमारी आ गई, अरे उसकी सदुपयोग करो, उससे अच्छी चीजें लो। नहीं, उल्टे सीधे चीज देखते हैं, विद्यार्थी देखते हैं, स्टूडेंट्स देखते हैं, कुछ लोग भी देखते हैं। तो इससे क्या होता है? समय की बर्बादी होती है, आंखें खराब होती है और समय बर्बाद होता है। 12-1 बजे सोएंगे और उठेंगे 8 बजे 9 बजे। तो ये कोई जीवन की तरीका नहीं है। हम मनुष्य हैं, राक्षस नहीं है। हमें मनुष्य बनना चाहिए। ऋग्वेद का मंत्र कहता है मनोर्भव, हे मनुष्य तुम मनुष्य तो बनो। केवल 2 पैर 2 हाथ 1 सिर होने से मनुष्य नहीं हो जाते, लेकिन इसके अंदर मनुष्य का गुण होना चाहिए। तो जो मनुष्य का गुण नहीं, क्या कहते हैं आचार्य चाणक्य, जैसांग न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूतः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कहते जिसके जीवन में कोई देने की भावना नहीं है, दान नहीं है, न दानम, कोई तपस्या नहीं है जीवन में, तप नहीं कर सकते, अर्थात कोई कष्ट नहीं उठा सकते, सुख दुख हानि लाभ मान अपमान को सहन करके जीवन के लक्ष्य स्थल में पहुंचना चाहिए, हम मनुष्य है। लेकिन नहीं, खाली खाओ पियो मौज करो, इसके लिए थोड़ी संसार में आए। जिसके जीवन में दान नहीं है, तपस्या नहीं है, चरित्र जिसके जीवन में नहीं है, इसका स्वभाव अच्छा नहीं है, कोई गुण नहीं है, जो धर्म का आचरण नहीं करता है, वो व्यक्ति संसार में मनुष्य तो है लेकिन पशु के रूप में रहता है। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो क्या हम पशु बनना चाहते? आप पशु बनना चाहते? नहीं, अब मनुष्य बनना, अच्छे मनुष्य बनना, महान बनना है। वेद का मंत्र कहता है उद्यानम ते पुरुषनामजानम। हे संसार के लोगों, परम पिता परमेश्वर हमें उपदेश दिए हैं वेद के अंदर, हे संसार के लोगों, तुम
मनुष्य बनकर संसार में मैंने भेजा है। प्रारब्ध जन्म में, पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए थे तो हमें मनुष्य का जन्म मिला। अगर इस जन्म में मनुष्य मिलने के बाद अब बुरे कर्म करेंगे, ये हाथ भगवान ने दिया है, इस हाथ से अगर हम किसी की सेवा नहीं करते, किसी की रक्षा नहीं करते, इस हाथ में दान पुण्य यज्ञ इत्यादि शुभ कर्म नहीं करते, तो अगले जन्म में हाथ नहीं मिलेगा, चारों पैर मिल जाएगा, पशु बन जाएंगे। इसलिए हमें इस हाथ का से ही उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से हमें वाणी दिया है, इस वाणी में अगर हम सत्य नहीं बोलेंगे, मधुर नहीं बोलेंगे और किसी की कल्याण करने की वाणी नहीं बोलेंगे, तो भगवान ने, और अगर झूठ बोलेंगे, निंदा चुगली करेंगे, लड़ाई झगड़े करेंगे, तो भगवान ने वाणी नहीं देगा। क्योंकि वाणी और पाणी, पाणी अर्थात हाथ, वाणी अर्थात ये बोलने की शक्ति केवल मनुष्य को मिला है, पशु पक्षियों को नहीं मिला है। तो इसलिए हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, ऐसा कर्म होना चाहिए कि ताकि हम मनुष्य जैसे कर्म तो करें। तो इसलिए हमारा जीवन जो है, और लोगों को अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह माया इत्यादि में पढ़कर अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए जो विद्यार्थी सुन रहे बच्चों, बंधुओं, मित्रगण, हम मनुष्य बने हैं और भाग्य से हमें भारत में भी जन्म मिला है और हमें ऋषि मुनियों के बात सुनने के लिए मिलता है, वेदों के बात सुनने के लिए मिलता है, तो हम अपने जीवन को इसी जन्म में ही संभाल ले तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। लोग क्रोध में आ जाते हैं, गुस्से में आते हैं, न जाने क्या कर देते हैं, एक दूसरे को मार देते हैं और कितने झगड़ा करते हैं। तो इसलिए ये क्रोध जो है, क्रोधो वै वस्वतो राजा, तृष्णा वै तरणी नदी, विद्या काम धन धुगाधेनु, संतोष नंदनम वनम। तो कहा है कि जो है ये क्रोध जो है ये यम जैसा भयंकर है, तो क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, और ये विद्या को पढ़ना चाहिए। विद्यार्थियों को मन लगा कर विद्या प्राप्त करना चाहिए, और ये कामधेनु के साथ विद्या को तुलना की गई है। जब आपके मन में एकाग्रता हो और आपका स्वस्थ मस्तिष्क हो, तो आप पढ़ाई भी अच्छा कर सकते हैं, विद्या ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, केवल नौकरी करना, पैसा कमाना ही एक चीज है, लेकिन सब कुछ नहीं है। पैसा कुछ, बहुत कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। केवल धन कमाना ही अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य नहीं है, अंतिम लक्ष्य नहीं है। धन के द्वारा बहुत कुछ होता है, लेकिन सब कुछ नहीं होता। इसलिए कहा है कि तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वैज्ञानिक बनो, लेकिन सबसे पहले एक अच्छे इंसान बनो, इसके अच्छे मनुष्य बनो, एक अच्छा मानव बनो। अगर हम एक अच्छे इंसान बन गए, तो मैं सोचती हूँ सब जगह में हमको सफलता मिलेगी। एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे मनुष्य को हर जगह में सफलता मिलेगी। अगर हमारी मन पवित्र है, हमारे आचरण पवित्र हैं, हमारे जीवन पवित्र हैं, हम हर किसी के भला चाहते। देखो हमारी संस्कृति क्या है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। हमारा सोच कैसा होना चाहिए, हमारी प्रार्थना कैसी है कि हे भगवान सब सुखी हो, सब निरोग हो। हम सबके अच्छा कामना करते हैं। अगर हम चाहेंगे, हम स्वार्थी बनेंगे कि मैं ही अच्छी बनूं, दूसरे ना बने, और दूसरों के प्रति हम बुरा भावना रखेंगे और दूसरों के बुरा चाहेंगे, तो कभी भी हम सफल नहीं होंगे जीवन में। हम जितना दूसरों का भला सोचेंगे, इतना भगवान हमारे लिए भला ही करेगा। हम किसी के बुरे चाहेंगे तो हमारे भी बुरा ही होगा। इसलिए हम अपने जीवन में धर्म के मार्ग पर चलें। संसार में अच्छे कर्म करने के लिए भगवान ने भेजा है, तो हम बुरे कर्म न करें। ये अच्छे संस्कार अच्छे विचारों से आते हैं, तो आप जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन आपका स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए, आपकी एकदम क्या क्या माइंड क्लियर होना चाहिए, उसमें कूड़े करकट नहीं होनी चाहिए। और जो मस्तिष्क है, तो उस मस्तिष्क में हमें सकारात्मक सोच होना चाहिए। हमारी विचार नकारात्मक नहीं होना चाहिए, नेगेटिव थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग हमारी होनी चाहिए। तो हम एक सकारात्मक सोच जो है हमें बहुत ऊपर तक उठा लेता है। इसलिए मंत्र कहता है, उद्यानम ते पुरुष नावजानम। हे संसार के लोगों, तुम्हारा दिन प्रतिदिन तुम ऊपर उठने के लिए आए हो, ना अवजानम, नीचे गिरने के लिए नहीं आते। तो ऊपर कैसे उठेंगे? धर्म से उठेंगे, पुण्य से उठेंगे, अच्छे कर्मों से, अच्छे विचारों से उठेंगे। लेकिन जब हमारी बुरे विचार होंगे, हम पाप करेंगे, गलत रास्ते पर चलेंगे, तो हमारा जीवन जो है नीचे गिर जाएगा, पतन हो जाएगा। तो इसलिए नहीं, ऊपर उठने के लिए, मतलब आत्मा को ऊपर उठने के लिए सत्य का धारण करो,
धर्म के रास्ते पर चलो, पुण्य के रास्ते पर चलो, अधर्म के रास्ते को से हट जाओ और पाप के रास्ते से हट जाओ, बुरे विचारों से हटो। हमारा सोच, आज लोग दुखी हैं क्योंकि उनका विचार सकारात्मक सोच नहीं है। दुखी है क्योंकि वो अपना भला चाहने के साथ साथ दूसरों के भी भला जो चाहता है, तो वो व्यक्ति का जीवन तो अच्छा होता है। दूसरों की उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति दूसरों का बुरा चाहेगा तो निश्चित रूप में वो स्वयं दुखी होगा, उसका आत्मा में कभी शांति नहीं मिलेगी। पता है खिलाकर किसी को कितना शांति मिलती है जो खा कर नहीं मिलता। किसी को देकर कितना अच्छा लगता है, किसी को छीन कर नहीं। छीनने वाला तो राक्षस होता है और देने वाला देवता होता है। तो हम देना सीखें। इसलिए मंत्र कहता है स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्ददता घनता जानता संगमे मही। स्वस्ति पंथा मनुचरेम, हम सब कल्याण के मार्ग के पथिक बने। हम चाहते हैं ना कि हम हमारा मन भी स्वस्थ रहे, हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे, हम जीवन में सफल हों और सुखी रहें। तो निश्चित मात्रा में वेद का मंत्र कहता है स्वस्ति पंथा मनुचरेम, हम कल्याण के मार्ग पर चले। देखिए कल्याण का मार्ग क्या है? सत्य और धर्म और न्याय का मार्ग ही कल्याण का मार्ग होता है। दुराचार का जो मार्ग है, अधर्म का जो मार्ग है, जो असत्य का मार्ग है, अंधकार मार्ग है, वो कल्याण का मार्ग नहीं है। और जीवन में हमें अंधकार से प्रकाश की ओर चलाना चाहिए। क्या बोलता है? ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। हम असत्य से हटकर सत्य की ओर चले। तमसो मा ज्योतिर्गमय, अज्ञान के अंधकार से परे ज्ञान और प्रकाश की ओर चले। और अमरत्व अर्थात मृत्यु, कष्ट, दुख, यंत्रणा, बंधन से मुक्त होकर अमरत्व आनंद की ओर चले। और वो आनंद क्या है? ईश्वर के पास है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। प्रभु प्यारे से जिसका संबंध है उसे हरदम आनंद ही आनंद है। अगर हम उस मार्ग पर चलेंगे तो हमें जरूर आनंद मिलेगा। और संसार में सब कितने दिन के लिए आए हैं? कितने दिन के लिए आए हैं? तो कहते बंद मुट्ठी आए थे खाली हाथ जाएगा। रही नहीं कही रही वे नहीं टी भव रंग भूमि तले सर्वे निज निज अभिनय सारी बाहुड़ी वे काल बळे। तो आमे निश्चित रूप आज आसीचे संसार जीवा, किंतु ता पूर्व भल कर्म करिबा, भल विचार रखिबा, भल आचरण करिबा, समस्त सहित भल व्यवहार करी आमे काहाको हसई परिबा। जदि आमे कहार दुख को दूर करि परिबा, जदि आमे कहार जीवन रे कामे रे आसी परिबा, ताहले आमारी मानव जीवनटा सफल बोली वहायची उपनिषद एवं शास्त्र रे। यह चेद वेदी तथा सत्यमस्ति, यह चेद वेदी महति विनष्टि। अगर इसी जन्म में उस परमात्मा के को जान लिया और जीवन को अच्छा बना लिया तो हमारा बहुत बड़ा कल्याण हो सकता है, नहीं तो महति विनष्टि। इस प्रकार से अपने जीवन को खूब अच्छा बनाने के लिए हम अपने स्वस्थ मस्तिष्क तभी बना सकते हैं, हम अपनी माइंड को एकाग्रता कर सकते हैं। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि कहते हैं योग चित्त वृत्ति निरोधः। जब हमारी चित्त की जो वृत्तियां उठती हैं, क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं, जैसे विचार रखते हैं, जैसे आचरण करते हैं, उसी के अनुसार जो है हमारी वृत्तियां बनती हैं। और वो हमारी वृत्तियां जो होती हैं हमें एकाग्र होने नहीं देते, हमारा कंसंट्रेशन माइंड नहीं हो पाता, विचलित होते हैं। इसलिए योगः चित्तवृत्ति निरोधः। हम अपनी चित्त की जो बुरी वृत्तियां हैं तो उसको अगर हम रोक लेते हैं और माइंड को एकदम शांत एकाग्र करके ईश्वर में लगाते हैं तो हमारा योग आरंभ होता है। तो और योग जो एकाग्र जीवन है, जो जो जब एकाग्र हो जाते हैं, जब हमारे माइंड जो है एकदम स्थिर हो जाता है तो हम अपने स्थिर जीवन में साधारण चीज तो क्या ईश्वर तक पहुंच जाते हैं। ईश्वर में इसलिए क्या कहता है, इसके लिए हमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य इत्यादि के पालन करने के लिए कहा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तक पहुंचने के लिए कहा गया है योग दर्शन के अंदर। तो हमें जीवन में अहिंसा, सत्य, अस्तेय इत्यादि को पालन करना चाहिए। अहिंसा का अर्थ है कि हम अपनी मन से, वाणी से और शरीर से कभी भी किसी प्रकार से किसी को दुख ना पहुंचाएं, इसी का नाम जो है अहिंसा होती है। तो इसलिए हम अपनी जीवन में अगर किसी व्यक्ति को हम दुख पहुंचाते हैं अपनी कर्मों से अथवा अपनी वाणी से, अपने विचारों से, तो हम निश्चित मात्रा में हम हिंसा करते हैं।
किसी प्राणी को अगर हम दुख पहुंचाते हैं, अपनी वाणी से पहुंचाए या फिर शरीर से पहुंचाए, चाहे किसी भी प्रकार से पहुंचाते हैं, तो वो क्या होता है, वो हिंसा होती है। तो इसलिए अहिंसा का आचरण का अर्थ ये होता है कि मन से, वाणी से, कर्म से कभी भी किसी के को दुख ना पहुंचाए, तो इसका नाम जो है अहिंसा होती है। इसी प्रकार सत्य है, हम अपनी जैसे सुनते हैं, जैसे देखते हैं, जैसे अपने मन में है, वैसी प्रकार वाणी में, ऐसे जीवन में आचरण करना। लेकिन नहीं, मन में कुछ और, बोलते कुछ और, काम करते कुछ और, तो ऐसा आचरण नहीं करे। ऐसे आचरण करने वाला का माइंड स्थिर नहीं होगा, मन एकाग्र नहीं होगा, मन स्वस्थ नहीं रहेगा, और वो जीवन में सफल भी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भर्तृहरि ने कहा, मनस्यैका वचस्यैका कर्मण्यैका महात्मा नाम, कर्मण्यन्यत मनस्यन्यत वचस्यन्यत दुरात्मा नाम। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कहते जिसका मन में जो बात है वही वाणी में हो, वही जीवन में आचरण में हो, वो तो महान होता है। लेकिन मन में कुछ सोच रहा है, बोल कुछ और रहा है, काम कुछ और कर रहा है, ये दुष्ट व्यक्तियों का निशानी है। वो व्यक्ति को क्या शांति मिलेगा? क्या वो व्यक्ति सुखी रहेगा? क्या उसका मन मस्तिष्क अच्छे रहेंगे? जीवन में सफल होगा? नहीं। जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने जीवन को भी अच्छा बनाना पड़ेगा, महान बनना पड़ेगा, तभी जाकर जीवन अच्छा होगा। तो इसलिए हमें महापुरुषों का, महान व्यक्तियों का जीवन को देखना चाहिए। उन्होंने कितने कष्ट उठाया, कितना संघर्ष किया, कितना अपनी जीवन में उन्होंने सहन किया। लेकिन आज के बच्चे तो दो बात सहन नहीं कर सकते। गलती करने पर अगर माता पिता डांट दें तो पता नहीं उनका क्या हालत होता है। आजकल गुरु अध्यापक जो हैं दंड भी नहीं दे सकते बच्चों को, कह भी नहीं सकते उनके गलत काम पर, उनको टोक भी नहीं सकते, बताओ। लेकिन पहला जो जीवन होता है, अनुशासन में रहना चाहिए। जब हम गलती पर, हमें हमारी गलती कोई बताएगा नहीं, हम सुधार नहीं करेंगे, तो जीवन कैसे बन सकता है, बताओ। तो इसलिए उसकी भी आवश्यकता है, दंड की भी आवश्यकता है, प्यार की भी आवश्यकता है, अनुशासन की भी आवश्यकता है। अनुशासन भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, और दंड भी चाहिए। दंड शास्ति प्रजा सर्व, इसके बिना भी काम नहीं चलता। इसलिए कहा गया है, लालयत पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते सुथोड़से वर पुत्र मित्र विवाचरेत। तो हमारी जीवन में जो है हमें क्या करना चाहिए कि बहुत अच्छा जीवन बनाने के लिए, एक स्वस्थ मस्तिष्क बनाने के लिए, एक जीवन का अच्छा वो बनाने के लिए हम अपनी जीवन में जो है एक विचलित जीवन हमारे नहीं, एक सुंदर जीवन होना चाहिए। ओम ओम। यस मैडम, बोलिए। हाँ जी। तो एक स्वस्थ जीवन के लिए और एक एकाग्र, जो जिसमें विचलित नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि हम अपने जीवन में जब आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छे कर्म करते हैं, बहुत बाधाएं भी आते हैं, बहुत विघ्न भी आते हैं, बहुत लोग टांग खींचने वाले भी होते हैं, और बहुत लोग बदनाम करने वाले भी होते हैं। लेकिन अगर हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं, भगवान को साथी मानते हैं, अपने आत्मा में हम जानते हैं हम जो कर रहे हैं दूसरों के भले के लिए करते हैं, हमारी कोई स्वार्थ नहीं है, हमारी कोई किसी प्रकार के लोभ लालच नहीं है हमारे मन में, तो निश्चित रूप में हमें ईश्वर सहायता करता है। इसलिए कहा है कि अपने जीवन में अपना सोच कैसे होना चाहिए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः। कहते हैं क्या होना चाहिए, निंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तवन्तु, चाहे हमारे कोई निंदा करे, चाहे कोई हमारी स्तुति करे, हमारी मतलब हमारी प्रशंसा करे, और लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वाचेतम, चाहे आज हमारे पास कुछ धन आए या फिर नहीं आए, हम दरिद्र हो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अद्यैव बाबा, चाहे आज हमारी मृत्यु हो, नहीं तो हमारी लंबी जीवन हो, लेकिन न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः, न्याय के रास्ता पर हमें कभी टस से मस नहीं होना चाहिए। हम न्याय के मार्ग, धर्म के मार्ग को, रास्ते को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए। एक उदाहरण से उसको बताया गया कि अगर तुम्हारे संस्कार अच्छे हैं, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, तुम अच्छे बन गए, तो तुम्हें कोई भी उसमें बुरा नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करा पाएगा? एक उदाहरण से कहा,
उनने कहा देखिए घृष्टम घृष्टम पुनरअपि पुनः, कहते कितना भी घिसते चले जाओ, भीतर घिसते चले जाओ, चंदनम चारु गंधम, क्योंकि जो चंदन है उसका सुंदर गंध को कभी छोड़ नहीं सकता, उसको कितने भी घिसते रहो। चंदन को घसी था के सुंदर सुगंध को से छाड़ी परे नहीं, सही परी। तो छिन्नम छिन्नम पुनरअपि पुनः, तो कहते कि कितना भी आप जो है पिसते चले जाइए, लेकिन जो गन्ने हैं अर्थात आखू है, एक है, तो अपनी मिठास को कभी छोड़ नहीं सकता। इसी प्रकार से जो दग्धं दग्धम पुनरअपि पुनः कांचनम चारुवर्णम, कहता है कि वह सोने को कितने भी आप तपाते रहिए, लेकिन वो सुंदर जो रंग है कितने भी अग्नि में तपाए किसको, सोने को, तो अपना सुंदर रंग को कभी छोड़ नहीं सकता। इसी प्रकार से प्राणांतेपि प्रकृति जब वो प्राण जाने तक भी जो अच्छे स्वभाव के मनुष्य होते हैं, जिनके अंदर अच्छे संस्कार आ जाते हैं, तो अपने अच्छे संस्कारों को, अच्छे गुणों को कभी छोड़ नहीं सकते, उनके अंदर कभी विकार पैदा नहीं होता है। तो इसलिए हमारे जीवन को हम एक स्वस्थ और सुंदर बनाने के लिए एक तरीका अपनाएं, एक सोच को अपनाएं, एक विचारों को ले और एक अच्छे संस्कारों को हमेशा अपनाएं। तो इसके लिए मंत्र में कहा है कि सूर्य चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा जैसे हमारे सामने बहुत बड़ा उदाहरण है। सूर्य अज्ञान के ये संसार के अंधकार को दूर करके हमें प्रकाश देता है, और सारे अनाज और जितने भी पेड़ पौधे सारे कुछ सूर्य किरण से, और सब कुछ सूर्य किरण से जीवित होते हैं, और हमें जो है जीवन प्राप्त होता है। तो कहते चंद्रमा के चांदनी से सारी औषधियां प्राप्त होते हैं पेड़ पौधों को। तो ये जो है कितने महान उपकार करते हैं। तो हमें भी ये सूर्य चंद्रमा जो है हमें शिक्षा देते हैं कि तुम भी अपने जीवन में ऐसे ही उपकार करना सीखो। और उसके लिए कहते हैं तुम इतने महान कैसे बन सकते हो, तो कहते हैं पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मई। हमें अपनी संगति 3 प्रकार के व्यक्तियों के साथ करनी चाहिए। कैसे होना चाहिए? ददता, जिसके अंदर कुछ देने की भावना हो, छीनने की भावना ना हो। देखिए केवल धन ही देने वाली बात नहीं है, जिसके पास धन है वो धन दे, लेकिन धन नहीं है, ज्ञान है, विद्या है, तो वही दे दे दूसरों को। कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जिसके पास भगवान ने धन दिया, धनात धर्म तथा सुखम, धन से धर्म करो, फिर देखो सुख मिलता है कि नहीं, निश्चित रूप में मिलेगा। और अगर धन नहीं है, ज्ञान है, विद्या है, तो उसको भी बांटो, दूसरों को दो, सिखाओ, तो उससे भी तुम्हें जो है उसको भी बहुत बड़ा दान कहते हैं। विद्या दान से बढ़ के दान नहीं है। सर्वेषाम एव दानानम ब्रह्म दानम विशिष्यते, सबसे बड़ा दान संसार में विद्या का दान है, ज्ञान का दान है। तो कहता है कि अगर आपके पास धन भी नहीं है, विद्या ज्ञान भी नहीं है, तो सेवा कर लो, किसी के हाथ में शक्ति है तो दूसरों की सेवा का दान दे दो। लेकिन जिसके पास देने की इच्छा हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ वो पुनर्ददता, अघ्नता, साधु संत अहिंसक व्यक्ति के साथ, और जानता, किसी विद्वान व्यक्तियों के साथ, जिनके पास ज्ञान है, ऐसे व्यक्तियों के साथ अपनी संगति होनी चाहिए, ताकि जीवन महान होगा। कहते हैं ना, जैसा संगत ऐसे रंगत, जिस प्रकार की जिसकी जैसी संगति है उसका ऐसा ही जीवन बनता है। तो हमारी जो संगति ऐसी होनी चाहिए। आजकल माता पिता नहीं देखते अपने बच्चे कहाँ संगति कर रहे हैं, ये टीवी में संगति कर रहे हैं, मोबाइल में संगति कर रहे हैं, अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, तो इसलिए जीवन बेकार हो जाता है। तो हमारा संगति अच्छी होनी चाहिए, जैसे संगत ऐसे संगत। इसलिए सज्जन संगे सदा रही पवित्र करो यही मही। छोट बेले पढ़ुथुलु जेतेबेले प्रार्थना सेतेबेले एते जानी होनुथला, एबे तार महत्व को जानी होची कि सज्जन संगे सदा रही पवित्र करो यही मही। तो हमारा संगति सब बेले सज्जन मानक सहित हवा दरकार, और संगति भल हवा दरकार, जैसे संगत ऐसे रंगत। तो इस प्रकार से जो है पुनर्ददता घ्नता जानता संग में मही, हमें कल्याण मार्ग के पथिक हमें बनना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है असंगः अयम पुरुष, सांख्य दर्शन में कहा गया है ये जीवात्मा अकेले आया है, अकेले जाएगा। संसार में कौन क्या ले जाएगा? तो कुछ नहीं ले जाएगा। बड़े सुंदर ढंग से कहा है भर्तृहरि ने, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे भार्या गृहद्वारि जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। कहते संसार में जब हम जाएंगे धन ही रह जाएगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे,
गोष्ठ में सारे पशु रह जाएंगे और पशु बस भार्या गृहद्वारी, पति पत्नी जो है इतने एक दूसरे को प्यारी हैं, लेकिन जब व्यक्ति संसार से चला जाता है, पत्नी भी कहाँ तक साथ देती है, वो तो दरवाजा तक साथ देती है। और क्या बंधु बांधव कहाँ तक साथ देंगे, श्मशान तक साथ देंगे। और ये शरीर जिसके लिए लोग पाप करते हैं, इतना पाप करते हैं, शरीर के लिए करते हैं, आत्मा के लिए नहीं करते। क्योंकि आत्मा जो है, आत्मा को तो अच्छे संस्कार चाहिए। ज्ञानामृतम भोजनम, आत्मा का भोजन तो ज्ञान रूपक अमृत है। लेकिन ये शरीर के पीछे लोग पागल होते हैं, शरीर के पीछे पागल होते हैं। जो शरीर नित्य नहीं है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन ये आत्मा नष्ट नहीं होगा, इसके अंदर सारे संस्कार जाएंगे, पर इसकी आत्मा के भले के लिए कोई नहीं सोचता, तभी तो सब बुरे बनते हैं। इसीलिए कहा है कि देहश्चितायम, ये शरीर कहाँ तक साथ देगा, तो चिता तक साथ देगी, जब तक ये जल नहीं जाएगा। अथेदम भस्मांतम शरीरम, अंत में शरीर की क्या गति हो, तब भस्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो कहता है फिर साथ में क्या जाएगा, कर्मानुगो गच्छति जीव एक, हमारी अच्छे बुरे कर्म, पाप और पुण्य कर्म, यही केवल हमारे साथ चलेंगे और कुछ भी नहीं चलेगा। इसलिए हमारे जो हैं, लेकिन लोग समझते नहीं, कितनी उपदेश मिलता है कि ये आत्मा कभी मरती नहीं है। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न सुसोयति मारुत। हे अर्जुन, ये आत्मा कभी मर नहीं सकती, क्योंकि इस आत्मा को नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसको काट नहीं सकता, और अग्नि इसको जला नहीं सकती, और पानी जल इसको गला नहीं सकता, है ना, और इसको कोई भी नष्ट नहीं कर सकता, ये नित्य है। और यही आत्मा के साथ फिर हमारे सारे कर्म के संस्कार जाएंगे, हमें अगला जन्म मिलता है। तो चले, इस शायद समय समाप्त हो रहा है, 7 बजने वाला है। तो हम अपने जीवन को अच्छे बनाने के लिए ये अच्छे विचार रखें, अच्छे शुद्ध ज्ञान प्राप्त करो, शुद्ध कर्म आचरण करो और भगवान की भक्ति करो। ये 3 चीज है, तो 3 चीज से हमारा अपने जीवन जो है अच्छा बनेगा। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना। देखिए, वो भगवान ओम को कभी नहीं भूलना चाहिए। ओम ईश्वर का मुख्य नाम है, तस्य वाचक प्रणव, भगवान का मुख्य नाम ओम है। आप उस ओम का उच्चारण करें और उस भगवान के प्रति भक्ति रखें और शुद्ध ज्ञान प्राप्त करें। क्योंकि बिना आत्मज्ञान के इंसान भटकते देखे हैं, आम बसरों की तो बात ही क्या, सुल्तान भटकते देखे हैं। संसार में आत्मज्ञान के बिना सारे बड़े बड़े लोग भटक रहे हैं, इसलिए आत्मज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। तो चलें, हम ज्ञान प्राप्त करें, शुद्ध ज्ञान, कर्म आचरण शुद्ध रखें, मन में भगवान की भक्ति रखें। मैं सबके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद। परमपिता परमात्मा हम सबको शक्ति दें और हमारे मन और आत्मा सबको पवित्र रखें, हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करें, ताकि हमारे जीवन सफल हो। हम अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करें। हम आए नहीं थे, ऐसे नहीं आए थे और एक दिन संसार से चले जाएंगे, कुछ करके जाएंगे, अपने लिए और दूसरों के लिए भला करेंगे। ये देश के लिए, राष्ट्र के लिए भी कुछ हम करके जाएंगे, तभी हमारा जीवन सफल होगा। मैं नमिता दीदी को बहुत बहुत शुभकामना देती हूँ। नमिता को पाई बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत आपण को पाई बधाई वर्धापन। आपण बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजन करचंती आ समस्त दर्शक बंधु को पाई बहुत बहुत शुभकामना, ढेर सारे आशीर्वाद, शुभकामना। ओम शाम, सब आशीर्वाद और धन्यवाद। थैंक यू मैडम, बहुत सुंदर भाव आपण कहले 3टी दान विषय रे एवं शुद्ध आत्मज्ञान किपरि भाव करिवो, धन दान, ज्ञान दान और सेवा दान, ये जो 3टी दान विषय आज कहले, ये जिनसटी मते बहुत आज भल लगी। एवं प्रतिटी पिला, प्रतिटी व्यक्ति यदि शुद्ध आत्मज्ञान नथिबो ताले से कोनोसी प्रकार कार्य रे सफल हेई परिबो नाही। आपनकर आज विषय वस्तु आलोचना बहुत सुंदर थिला, ता भितर तो अनेक किछि सिखिबार थिला। मु जानी परिबिनी केते जण केते भाबरे किपरि भाबरे याको ग्रहण करछंती, तथापि जो माने अछंती, आई विल रिक्वेस्ट देम इफ दे हैव एनी डाउट, इफ हैव एनी क्वेश्चन दे कैन आस्क। मेरे बंधु लोग जो यहाँ पे हैं, किसी का कुछ पूछना है मैडम से, आप पूछ सकते हैं, अभी पूछने का टाइम है। प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क क्वेश्चन रिलेटेड टू मैडम स्पीच। मैडम जो स्पीच दिए हैं उनसे आपको कुछ समझना है, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। ओके,
Then Pramadini madam, get ready for vote of thanks. By the time I'm going to share a small memento for our madam. जो मैडम के लिए एक छोटा सा उपहार है हमारा वर्चुअल मोड में. I want to share it. This is madam for you, the 94th National Webinar. And on behalf of the webinar, the principal, staff, and Mahasi College of Natural Law, I want to present this memento to Dr. Annapurna Acharya, the chief speaker from Dehradun. The Maharshi Degree College takes enormous pleasure to exalt this scrupulous personality who has been an epitome of humanitarian forbearance. Being an iconic pravachak of our country with national repute, you have been a persistent source of pride and glory to our motherland. Ma'am, you have set an example, outstanding personality among the intellectuals all over the country by your virtues. The Maharshi College team regards you as a role model. Thank you very much for being with us and giving us enormous energy through your speech. Thank you, madam. Please acknowledge this. ये आपके लिए है मैडम. धन्यवाद जी. Thank you, madam. Now I want to request you, madam, to present a certificate of participation. There are so many people, there are so many professors, they have joined over here. And one among them is Mr. Satish, Professor Dr. Satish Kumar. He is the professor from Department of Commerce in Langta Baba Giridi College, Jharkhand. May I request you, ma'am, please hand over this certificate to Satish ji. Satish ji is present over here. May I request Satish ji? Please acknowledge your certificate. जी जी. Okay, ma'am. Unmute your video so that ma'am can see you. Ma'am want to see you. I can see. सतीश साहब, आपके लिए छोटा सा भेंट है. ये सर्टिफिकेट सारे पार्टिसिपेंट के लिए है और इसमें हम लोग याद रखेंगे मैडम को, क्योंकि वो जो ओम के बारे में बोले हैं, ओम हमारा जीवन का सबसे आगे आरंभ है, वो भी हमारा शेष है. इसलिए सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन के साथ हम 2 ओम दिए हैं आप लोग को और इसके साथ हम चारों चीजों के ऊपर बहुत स्ट्रेस रखते हैं. हमारा मन के ज्ञान को शुद्ध करने के लिए हमको चारों चीज का बहुत जरूरत है, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, माइंड में स्ट्रेस को कम करना चाहिए, पानी पीना चाहिए और आहार को ठीक टाइम पर करना चाहिए. तो ये सब आपको याद रखेंगे जब ये सर्टिफिकेट आपको मिलेगा और ये सर्टिफिकेट में सब कुछ है. थैंक यू वेरी मच सतीश. बहुत बहुत मैडम जी ने बहुत अच्छे विचार रखे, है ना. छात्र जीवन का कैसे आगे विकास हो इसके बारे में बहुत बारीकी से उन्होंने समझाया और मनुष्य को अपना जीवन किस तरह से बिताना चाहिए, किस रूप में रहना चाहिए, क्या कार्य करना चाहिए जिससे देश समाज उन्नति हो, इसके बारे में मैडम बहुत अच्छे तरीके से बात को रखे. हम लोग शुरू से अंत तक एकदम सुन रहे थे बड़ा शांति से. बहुत अच्छा लगा यह कार्यक्रम. इसके लिए डॉक्टर नमिता मैम को जो इस कार्यक्रम के फैक्टर हैं उसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देता हूँ. बहुत अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ, है ना, और बहुत मन खुश हो गया विचार को सुन के. मैडम ने जो बात रखी बहुत ही सराहनीय बात थी, बहुत ही आनंदमयी बात थी, ज्ञानवर्धक चीजें थी इसमें. बहुत अच्छा लगा मैडम. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू. Thank you, Satish ji. There are so many friends, madam, we are having, and these people, you can't believe, ये लोग सब हमारे साथ ये वेबिनार में जुड़े हुए हैं लास्ट 2 इयर्स तक. जब से शुरू हो गया कोरोना, तब से हमारा फ्रेंड सर्कल बढ़ गया इसी वर्चुअल मोड में. Yes, और ma'am. इतना खुशी लगता है. Vijaya madam from Assam, she is there. So Yes, many ma'am. madam, so many friends from different states. जम्मू कश्मीर से शुरू करके दिल्ली स्टेट से, हरियाणा से, राजस्थान से, वेस्ट बंगाल, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु,
Parminder Kaur ji, namaste, madam. She is from Chandigarh. So many friends they join over here, and we are proud of you, madam. Being an Oriya girl, you have achieved a lot in your life, and always you try to give. That's it. मैडम Yes, हेलो sir. नमिता Yes, मैडम yes, sir. उत्तर प्रदेश से Correct. उत्तर ओके प्रदेश से ओके भी है। उत्तर प्रदेश भी है। जी जी श्योर श्योर। बहुत बढ़िया व्याख्यान रहा मैडम का, बहुत बढ़िया व्याख्यान रहा। मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू सर। बहुत सुंदर। और जी एक ज्ञान के लिए हम लोग चाहे भी कितना कोशिश करें, ज्ञान सब टाइम मिलता नहीं है। इसके लिए जी जी भगवान बिल्कुल को सही दिल से शुद्ध मन में बुलाना चाहिए, जी और तब जाके हमको मिलता है। हम देखे हैं ना, बहुत कोशिश किए हैं बहुत सारे गेस्ट को बुलाने के लिए, कहीं से हमको कुछ मिले। ये मिलने का बाद जब आता है ना, धान तो कुछ दिन के लिए रहता है, वो चला जाता है। लेकिन ये ज्ञान जीवन से आराम से खत्म होने तक रहता है, और ये जितना हम बांटते हैं इतना बढ़ता है। और सेवा सेवा तो पूछिए मत। सेवा का दान सबसे बड़ा दान मुझे लगता है। और जो खोला दिल से सेवा करती है, उनको मालूम है इस सेवा का मतलब क्या है। मैडम ने इतना सुंदर समझाया, इतना सुंदर। मुझे तो अंदर से जो वर्ड्स आ रहा है, धन्यवाद बोलूं, कैसे धन्यवाद बोलूं। ये अब हे गुरुकुल में भगवान। रोज बच्चों को समझाना पड़ता है ना। जी बिल्कुल। यहाँ खूब कर सारी में कार्य महान मेरे प्रभु, धन्यवाद कैसे करूं मेरे मेरे प्रभु। प्रभु। ये मैडम या नमस्ते मैडम। उसका यस नाम जो है ना अन्नपूर्णा, या ये रियली। मन जन सब पूर्ण हो गया हमारा। जी मैम, थैंक यू रियली। धन्यवाद यस जी। मैम। मैडम को और एक बार भी हम बुलाएंगे, और एक बार सुनेंगे जी उनसे, मैम। और जी कोई मैम। दूसरा दिशा में। और जो भी बोले, इनका मन में ये चल गया है, वो अंदर से आ रहा है, जो हार्ट से आ रहा है, निकल रहा है ना, ये हार्ट से निकल रहा है। इसलिए उनको कुछ जरूरत नहीं है। वो पूरा मुक्त एयर में बैठे थे उसी टाइम। वो जो मुक्त एयर होता है ना, ये भगवान का दिया हुआ चीज है। तो जब भगवान का दिया हुआ चीज के अंदर हम लोग हो जाते हैं, तो हम एक ऊपर आ जाता है, हमारा स्थान जो एयर में आ जाता है। दैट मीन्स वी हैव अचीव समथिंग। और मैडम को जो बोलने का ढंग और जो बोलने का बात है, इसमें हमको ये ज्ञान मिला है, यू लीव एवरीथिंग एंड यू गेट एवरीथिंग। वही है, उनसे हम लोग को सीखा है। वो घर को छोड़ के, बहन भैया माँ पिता सबको छोड़ के जाके, कितना कष्ट करके पीएचडी डिग्री लेने के बाद भी वेद को जानकारी लेने के लिए कितना वो पढ़ाई किया, और कितना उनमें डेप्थ ऑफ नॉलेज। दैट इज ट्रू। जो हम लोग को बहुत अच्छा लगा मैडम, बहुत सुंदर है। हमारे तरफ से हम अभी निवेदन करेंगे डॉक्टर प्रमोदिनी साहू मैम को, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, हिंदी डिपार्टमेंट। यस मैडम, शी इज फ्रॉम इमरती देवी वुमेन्स कॉलेज कटक। मैं रिक्वेस्ट प्रमोदिनी मैम, आर यू देयर? No. यस प्रमोदिनी मैम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ and propose your vote of thanks. Pramodini ma'am, over to Pramodini ma'am. शुक्रिया शुक्रिया मैडम। Yes ma'am. शुभ संध्या सभी को। आज की राष्ट्रीय संगोष्ठी के आभासी पटल पर उपस्थित देहरादून के आर्य समाज की प्रसिद्ध प्रवचक, हमारे मुख्य वक्ता, आकर्षण के केंद्र बिंदु, सम्मानिया डॉक्टर अन्नपूर्णा आचार्य महोदया जी, महर्षि कॉलेज ऑफ नेचुरल लॉ के प्राचार्य डॉक्टर नलिनी प्रभा जी, वेबिनार की आयोजिका और संयोजिका डॉक्टर नमिता पटनायक मैडम जी, रोवर रेंजर यूनिट के सभी सदस्य और प्रिय प्रतिभागियों, इस वेबिनार के अभिमुख्य के बारे में सभी अवगत हो गए होंगे। हम सब जानते हैं कि लाइफ इज वेरी प्रेशियस। इस मूल्यवान जीवन को सुखी और आनंदमय बनाने के लिए तन और मन
भी स्वस्थ रहना कितना आवश्यक है, इस बात का ध्यान भी हमें ही रखना होगा। तन और मन स्वस्थ रहने से हम सुखी जीवन निर्वाह कर सकते हैं और निरोगी रह सकते हैं। कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वस्थ शरीर ही स्वस्थ मस्तिष्क का आधार है। यदि किसी व्यक्ति का मन स्वस्थ है तो उसके विचार और कार्य भी स्वस्थ होंगे। अस्वस्थ मनुष्य का जीवन अत्यंत कष्टमय होता है। उसकी किसी चीज में रुचि नहीं रहती, उसमें किसी कार्य करने की क्षमता भी नहीं रहती है। लेकिन स्वस्थ व्यक्ति अपने जीवन का पूर्ण आनंद लेता है। वो अपने कार्यों को भी पूर्ण रुचि एवं सामर्थ्य के अनुसार पूरा करता है। यदि अपने शरीर को अच्छी तरह से हम साफ और शुद्ध रखेंगे, ताजा एवं पौष्टिक भोजन करेंगे, समुचित मात्रा में शुद्ध जलपान करेंगे, आवास और आसपास की अच्छी तरह सफाई करेंगे और रोज व्यायाम करेंगे तो रोग मुक्त रह सकते हैं। आज की हमारे जो कि मुख्य वक्ता डॉक्टर अन्नपूर्णा आचार्य महोदया जी को मुख्य अतिथि के रूप में पाकर हम अपने आप को खुश नसीब और गौरवान्वित समझ रहे हैं। वे हमारे राष्ट्र के गौरव हैं। राष्ट्र के हित के लिए उनका जीवन समर्पित है, ये जानकर बहुत ही खुशी हुई। उन्होंने शरीर और मस्तिष्क या मन को स्वस्थ रखने के मानव जीवन के उपयोगी अनेक नियमों के बारे में अपने बहुमूल्य वक्तव्य के माध्यम से हमें अवगत कराया है। हम चाहे जितने भी शिक्षित हों, व्यस्तता से भरी जिंदगी में हम अपने स्वास्थ्य के बारे में ध्यान नहीं दे पाते। मशीन की तरह हम दिन भर हम काम तो करते रहते हैं, लेकिन जो कि अनमोल चीज है हमारा शरीर, हमारा मन, उसको हम अवनति की ओर ले जाते हैं। तो इतना सुंदर वक्तव्य जो कि हमारे वेबिनार के वातावरण को उन्होंने आध्यात्मिकता के रंग में रंग दिया है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं शायद कहीं पर कोई आध्यात्मिक प्रवचन सुन रही हूँ। अन्नपूर्णा जी ने जो कि अपनी ओजस्वी प्राणदायिनी वक्तव्य से मंत्रमुग्ध कर दिया इस वातावरण को, और उन्होंने मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण माना है। कितना सुंदर विचार है उनका, और मन तो करता है हम सुनते रहें, और उनकी अमृत वाणी से तो हम मंत्रमुग्ध हो गए ही। और लेकिन और भी एक बात है कि प्राचीन काल की जो कि शिक्षा पद्धति जो कि हम भूल गए थे, उसके बारे में उन्होंने प्रकाश डाला, और मन में पवित्रता, आचरण में शुद्धता, अनुशासन, शुद्ध कर्म, ईश्वर उपासना, आत्म ज्ञान, व्यवस्थित जीवन, जो कि व्यवस्थित दिनचर्या, ईश्वर चिंतन से ही वास्तविक जो कि शांति मिलती है, इसका ज्ञान हमें कराया, जो कि अब हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो मानव को शरीर मिला जो कि मानव कल्याण करने के लिए या समाज कल्याण करने के लिए, ये सब आज हम भूल गए हैं। तो इसके प्रति उन्होंने हमारा ध्यान उन्होंने आकर्षित किया। तो ऐशाराम की जिंदगी जो है, हम जो कि लोग जो सोचते हैं हमको ये जिंदगी मिली है, जीवन मिला है, ऐसो आराम से जिंदगी को हम बिता देंगे, किसी का कोई ध्यान नहीं, चिंता नहीं। और आजकल के जो कि संतान जो है, तो वो माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य तो भूलते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने सचेतन कराया, ये बहुत बड़ी सराहनीय बात है। और सात्विक जो कि भोजन भाव के ऊपर उन्होंने हमें भी उसके प्रति ध्यान आकर्षण करा दिया, ये भी बहुत सराहनीय बात है। और उन्होंने, अन्नपूर्णा जी ने जो कि तन और मन को स्वस्थ रखने के लिए जो भी आध्यात्मिकता का नियम, जो आश्रम गुरुकुल का जो नियम उन्होंने बताया, उसका अनुपालन करने के लिए कहा। ये हमारे सुखी जीवन हम निर्वाह करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक है। और उन्होंने जो कि नियमित और अनुशासित दिनचर्या, स्वस्थ रहने के जो कि मूल मंत्र है, उसके बारे में उन्होंने महत्व दिया। ये भी बहुत जरूरी है हमारे लिए। उन्होंने स्वास्थ्यकर भोजन और चिंता मुक्त जीवन पर अधिक बल दिया। इसके लिए हमारे मन में सकारात्मक भावना का होना अनिवार्य है। और उसके साथ ही साथ उन्होंने कहा, योग के माध्यम से हम अपने चित्तवृत्तियों का निरोध कर सकते हैं, तो जैसे कि हमारा मन पावन रह सकता है और हम अपने मन में एकाग्रता और शांति को प्राप्त कर सकते हैं।
आजकल भी आप देख लीजिए, स्कूल कॉलेजों में योग को ज्यादातर महत्व दिया जा रहा है। स्कूल कॉलेजों में इसके लिए ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और इसलिए हम योग से ही तो हम रोग मुक्त रह सकते हैं, स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं, और अपने जीवन को सुखमय, निरामय और मधुमय भी बना सकते हैं। वास्तव में अन्नपूर्णा जी के इस बहुमुख्य व्याख्यान से हम लाभान्वित हुए हैं। हमें आत्मसंतोष प्राप्त हुआ है, और समय तो बहुत कम है हमारे हाथ में, और मन तो करता था कि हम ऐसे ही सुनते रहे उनकी बातों को, उनसे जो शिक्षा, जो कि बहुत ही हमको शिक्षा मिली आज, और उनको इसलिए मैं उनके जो कि इस ओजस्विनी भाषण के लिए या ओजस्विनी वक्तव्य के लिए, जीवन उपयोगी वक्तव्य के लिए महर्षि कॉलेज ऑफ नेचुरल लॉ के रोवर रेंजर यूनिट की तरफ से तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। अब मैं जिन महान हस्ती को धन्यवाद देने जा रही हूँ, वे और कोई नहीं, आप लोग उन्हें जानते भी हैं, और वे हैं महर्षि कॉलेज की प्राचार्य और सभापति, इस वेबिनार की सभापति डॉक्टर नलिनी प्रभा महापात्र जी। उनका आशीर्वाद और सहयोग से यह वेबिनार सफल तो हो पाया है, और इसलिए नमिता महापात्र मैडम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और इसके लिए मैं जिनको धन्यवाद देने जा रही हूँ, और वो और कोई नहीं, जिन्होंने हमें एक सूत्र में फूलों को पिरोकर सुंदर माला रूपी वेबिनार का रूप देने वाली हमारी अति प्रिय डॉक्टर, जो कि हमारे संयोजिका, वेबिनार की संयोजिका, आयोजिका डॉक्टर नमिता पटनायक मैडम जी हैं। उन्हें मैं सत धन्यवाद देना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने वेबिनार के लिए इतने सुंदर विषय का चयन जो किया है, साथ ही साथ उन्होंने इतना आकर्षक पोस्टर बनाया कि जिसमें विषय का सारमर्म रंजित होता है। इस चमत्कारपूर्ण रंगीन पोस्टर में बारीकी से उपयुक्त खान पान, व्यायाम और चिंता मुक्त रहने की जरूरतों को चित्र के माध्यम से सुंदर ढंग से चित्रित किया है। ये बहुत ही सराहनीय है, उनको साधुवाद देना चाहूंगी। आज के चिंताग्रस्त, भाराक्रांत, अस्वस्थ तथा अशांत मानव के शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ तथा जीवन को शांतिमय रखने की आवश्यकता को उन्होंने समझा है। हमेशा की तरह उन्होंने एक से बढ़कर एक शानदार और मानव के लिए उपयोगी विषय पर वेबिनार का आयोजन किया है, और जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलता है। तो आज ही आपको मैंने पता चल गया होगा कि कितने सुंदर जो कि वक्तव्य हमको सुनने को मिला। सफलता जरूर उनके चरण चूमेगी, और ये हर वेबिनार में उन्हें कामयाबी मिले, यही भगवान जगन्नाथ जी से मेरी प्रार्थना है। कहा जाता है कि मंजिल खुद की मेहनत से मिलती है, तो ये बात भी नमिता मैडम पर लागू होती है। तो वो भी बड़ी मेहनत कर रही हैं, जरूर अपनी मंजिल तक पहुंचेंगी, 100 तक वेबिनार करके दिखाएंगी। पुनः उन्हें आंतरिक धन्यवाद मैं देती हूँ। हमारे वेबिनार की सफलता के पीछे भी छोटे छोटे बच्चों का भी हाथ है। आपने देखा होगा कि अंशुमान ने अपने सुंदर, जो कि वेद पाठ के द्वारा कितने सुंदर उसकी माने वेद पाठ की शैली जो कि बहुत ही सुंदर थी, जैसे कि उसने माने वातावरण को जैसे कि मंत्रमुग्ध कर दिया, उसने बहुत ही भाव विभोर कर दिया। इसलिए भी उसको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, उसकी शैली बहुत ही उत्तम है। और अंत में जो कि इस वेबिनार की सफलता के हिस्से विभिन्न प्रदेश से जुड़े हमारे अति प्रिय प्रतिभागी विद्वत जन हैं, जिन्होंने सदा हमारा साथ दिया है। उन्हें मैं नमिता मैडम और उनके कॉलेज की तरफ से सादर धन्यवाद देती हूँ। प्रिय प्रतिभागियों, आप लोग सब देश के सचेतन नागरिक हैं, और जानते हैं कि आप लोग जानते हैं कि देश की प्रगति में स्वस्थ नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और स्वस्थ जीवन ईश्वर का सबसे अनमोल वरदान होता है। भगवान सबको निरोग रखे, सुखी रखे, इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू मैडम, धन्यवाद प्रमोदिनी मैडम, बहुत सुंदर कथा कहले, समस्त को धन्यवाद देले।
ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ ତଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ିକି ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆଗାମୀ 95 ନ୍ୟାସନାଲ ୱେବିନାର ଆମେ ପୁଣି ଦେଖିବା ଶୁଣିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ଆମ ମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବନାରେ ହଜେଇ ଦେଇଥିବା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ମ୍ୟାଡାମକୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଦଉଛି ଜଣାଉଛି ମୋର ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରେକର୍ଡିଂକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କଥା ହବା Okay.